अरे महराज को फांसी पे चढ़ने का शौक अगर तुझे है कर दे। और अगर दुनिया के अंदर आज भी लोग हैं, एजेंसीज हैं, और अगर बड़े बड़े अधिकारी हैं, सुन ले, महराज बहकावे में नहीं आता है, मेरा टेम्पर खराब नहीं होता है। डीसी डोडा के दफ्तर में मैंने रिक्वेस्ट की 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, फिर से 3 बार मैंने पर्सनली उसको फोन किया। और जिस घर के अंदर वो ले रहा है, आप उसका वो देख लेना, डीसी हरविंदर का। अरे दुनिया त्राही त्राही मची थी, तो मेरे कहरा में आ गया था देखने हैं। और उसके साथ वो टैग करके वो डाल रहे इंस्टाग्राम पे, यार है तेरा, किसका यार है वो, और तू यारी निभाएगा और महराज के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अरे वाह तेरी सरदारी, क्या आईएएस ऑफिसर है, मेरे से उम्र में छोटा है बाबे। बात खोपड़ी में बिठा दे, गलत आदमी के साथ भिड़ा है। और ये जो तेरा तरीका है, मैं चलने नहीं दूंगा। तेरी गुंडागर्दी, तूने क्या फांसी लगाएगा, क्या कर सकता है? जिन निहत्तों को तूने, आज वो एक औरत रो रही थी टाटा के अंदर, उसके बच्चे को बोई गुना तूने अंदर दे दी, और तू बोलता है मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, क्या है तू यार? अरे बोल अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को उठा ले, महराज को अंदर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर अल्लाह का कहर मैंने देखा, दुनिया डूब गई, 2000 से ज्यादा वहां अफगानिस्तान के अंदर लोग मर गए। जम्मू से इस बहती दरिया से कितने लोगों को पानी डुबो कर ले गया। अरे शुक्र है मैं जिंदा हूं, अगर जिंदा हूं तो जिंदा होने का सबूत दूंगा। और ये लोग कह रहे हैं कि महराज जल्दी, 1 साल से डीसी डोडा को बोल रहा हूं, 6 बार रेजोल्यूशन उसको गए बंदे को, टुच्चा आदमी है ये। तुम कहते हो ये बंदा है? अरे मैं एमएलए हूं, इतनी इज्जत इसने मेरी नहीं की, तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो अपने बाप को दिखा वीडियो, कोई डीसी डोडा के बाप को ये वीडियो पहुंचाओ और बोलो उसको कि वो डोडा के अंदर क्या कर रहा है, बोलो उसको, उसका बाप इधर आए। अगर इससे वेरिफिकेशन नहीं होती है प्रॉपर, डीसी डोडा के बाप अगर तू सुन रहा है, इधर आ कहरा के अंदर, देख तेरे बेटे के कारनामे क्या है। यारी निभाने के लिए गरीबों का गला घोंटता है महराज, आवाम के साथ है, और इसकी यारी को महराज नहीं मानता। मैं एमएलए बना हूं 5 साल के लिए, मुझे कोई भी उठा नहीं सकता। हां, जान से जाऊंगा, जेल भेजेगा तेरा, और क्या करेगा, क्या करेगा? और जो तो ये टुच्चे काम कर रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन को रखेल बना रहा है, अरे उस एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहता हूं, तुम क्या जवाब दोगे? अगर महराज गलत है, मैं अपने खुद अपने पांव पे चलकर जेल की सलाखों के अंदर जाऊंगा। डीसी की जरूरत नहीं है, हम खुददार हैं। मेरी रगों में खून ईमानदारी का है, मेरा जज्बा बेहतरी के लिए है, इंसानियत के लिए, इंसाफ के लिए। और तो दलगी करेगा, वारे डीसी डोडा, हरविंदर सिंह, सिंह तू सिंह है? शर्म कर भाई, शर्म कर। जा देख उधर, तूने किन किन का गला घोंटा, उसको पहले किराया दे, फिर यारी पाएंगे उसके साथ। ओ देखो उधर से फ्लड आ गया, तूने पैकेज दिया, तूने कौन सा पैकेज दिया? घर का दिया, बाप का दिया? तो होता कौन है देने वाला? अरे तेरा काम है, तू डीसी है, तुझे ये काम करना है, और तू दादा ब्यूरोक्रेट से ज्यादा तू लीडर बना है? बस रिबन काटेगा ऐसे, ये तेरा काम है? बास्केट लगाएगा, फिर बोलेगा ओह मैं लीडर हूं, एसएसपी उसको अरेस्ट करो, उसको उठाओ। सिस्टम बदल, ये चोरों का टोला है, उनको पकड़। और जिसके लिए तू खड़ा हुआ, उसके भाई ने रौंद के रखा, और उसका जो ससुर है उसने देख क्या किया। तेरी तो औकात ही नहीं। तुझे मैंने बोला था डॉक्टरों को यूनिफॉर्म लगवा, यूनिफॉर्म नहीं तो उठाएगा सेंटर, थूकता है महराज तुझे। थू, अगर मुझे मिलेगा ना, थूकूंगा तेरे मुंह पे थूकूंगा। और अपने बाप को दिखा, जिस बाप के जिस घर से तू आया है, और वो बड़ा, मैं जी गरीब परिवार से हूं, मुझे बड़ा फक्र है, तूने गरीबों का गला घोटा इधर। क्या मसला है?
छात्रों तक पहुंची है। यहाँ पे पथराव इस वक्त शुरू हो चुका है। ये देखें आप कर रहा है। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया सिचुएशन को कंट्रोल करना। ये इस वक्त के जो ताजा तरीन आपका नाम क्या है? महराज मलिक के वोटर हैं आप भी? हाँ बिल्कुल है। तो आपको क्या लगता है ये सरकार ने किस तरह का फैसला किया है? यह गलत इन्होंने किया, यह बिल्कुल गलत किया। उसका कोई दोष नहीं, उसका कोई दोष नहीं, उसने कोई गलती नहीं की। जब से वो बना है उसने हेल्प की हर किसी की, गरीबों की भी अमीरों की भी। इन्होंने नहीं सोचा कि ये हेल्प कर रहा है। हेल्प जो सच बोलता है सच पर इंसान, हर कोई बोलता है ये झूठ है। सच जो होता है वो झूठ बोलते हैं, तो झूठ होता है वो सच बुलाते हैं। ये बात है ही नहीं उसमें। वो निकलाते हैं बाहर तो उसको पैसों लगा, वो बिल्कुल गलत पैसों है, वो बिल्कुल गलत है। मेरा साहब बाहर निकला और इन्होंने ये बात जो किया नेट वगैरह ये खुला रखे, हम भी देख सकते हैं। हमारा भी भाई है वो, हम कोई दुश्मन नहीं है किसी के, हम सबू गए हैं। वो भी सबका था। वे वो एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे कि हमने नेट बंद नहीं किया, टेक्निकल इशू है। कोई टेक्निकल इशू वो नहीं है, नहीं इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो रुक जाता है, हम देखते हैं रुक जाता। जहाँ वो बात करता है वहाँ काट जाती उसकी बात, वो काट देते हैं। जहाँ अच्छी बात करता है वो काट देते हैं। जब बुरी बात होती है वो आगे निकालते हैं। ये कौन सी गुंडागर्दी है? ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर किसी को शौक है, अगर किसी को शौक है, आप देखो पूरे जमावड़े में मजलूम नजर आ रहा है, मजलूम नजर आ रहा है। ये मजलूम का जमावड़ा है। यहाँ पे इंसान नाइंसाफी हुई हमारे साथ और हायर लेवल की हुई है। अगर हम ये पहला इतने बड़े मजमे में, इस मुकद्दस मजमे में चोरों का नाम नहीं लेना है। और बात होगी महाराज मलिक की होगी। मैं अभी सुन रहा था में जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। क्या लोग क्या चाहते हैं? लोग इंसाफ चाहते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम बिलाल है। ये जो पुलिस ने अभी आप पे लाठीचार्ज किया है, इससे क्या कहेंगे? हम पीसफुल इस वक्त यहाँ पर कर रहे थे, तो पुलिस आकर असल में हमारे जवान चाहते हैं कि हम चलकर जरा भरत रोड तक जाएं, नीचे डाक बंगले तक जाएं। हमें चलने नहीं दिया जा रहा है। एक जगह बिठा कर रख रहे हैं, बोल रहे नहीं यहाँ से आप हिल नहीं सकते हो। बस इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी इनने बोला था कि पीसफुली एक जगह पर कर लो आप, लेकिन नौजवानों को इस समय जज्बा है, यूं ये चलना चाहते हैं, एक जगह रुकना नहीं चाहते हैं। लाठीचार्ज आप पे हुआ? नहीं हुआ। प्रोटेस्ट जो कर रहे थे उन पे लाठीचार्ज हुआ। क्या कह रहे थे? क्यों किया? ये असल में हमारे लोग जो हैं ये नीचे और ऊपर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें बोला एक जगह पीसफुल प्रोटेस्ट करो, बस उसी वजह से, और कुछ नहीं। ये सेकुलरिज्म है कोई? सर आपका नाम? यह डिक्टेटरशिप में मेहरान परवेज। सर आप पे ये जो लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने किया लाठीचार्ज? और ये कौन सा तरीका? हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और ऊपर से इधर लाठीचार्ज किया आर्मी वाले और पुलिस वालों ने। ज्यादती कर रहे हैं बिल्कुल। ये कौन सा तरीका है? ये किस कानून में है? हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने तो अभी तक न कोई हमारे तरफ से नुकसान हुआ, न कोई कुछ। ये क्या है? गरीबों की बात जो करेगा उसको पैसे लगा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने दें। पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की, पुलिस ने बहुत ज्यादती की हमारे साथ। आप अभी देख सकते हो, ज्यादा बात करेंगे पैसे लगा देंगे, छोड़ दो। थी पुलिस के द्वारा पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, क्योंकि इस समय डोडा डिस्ट्रिक्ट का ये सिर्फ एक एमएलए पे पीएसए नहीं लगा है, ये पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट की आवाम पे पीएसए, क्योंकि लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा था, वो जीता हुआ था, उस पे पीएसए लगा दिया। मतलब डोडा डिस्ट्रिक्ट के पूरे आवाम पर पीएसए लगा दिया गया। हम आला से आला हजरात से यही गवर्नमेंट से, हर जगह से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं महराज मलिक को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, और महराज मलिक अपनी आवाम के बीच में हम देखना चाहते हैं जल्द से जल्द।
स्वप्न में से न था न रहेगा, वो छूट के आएगा इंशाअल्लाह ताला, वो छूट के आएगा। अपने अपने घरों में जाओ, दुआएं करो उस मजलूम भाई के लिए दुआएं करो, इंशाअल्लाह वो दुआओं की वजह से छूट जाएगा। बाकी हमारे बस में कुछ नहीं है, बात नहीं करना मेरे भाइयों, यहाँ पैसों लग जाएगा, तो बात नहीं करना, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, वो सलाम जाओ अपने अपने घरों में बैठो, अपने घरों में। क्या किया पुलिस ने? इधर देखो सर, इधर देखो, पुलिस ने हमारे साथ जबरदस्ती, कोई बात नहीं भैया, आप भी जबरदस्ती गरीबों का आवाज दबा जाता है। आप सब याद रखो, अगर महराज शाम तक यहाँ नहीं किया, हम रात को आज इधर धरना दे देंगे। ये देखो जबरदस्ती पुलिस ने किया, मार पिटाई किया। हम बात करते हैं महराज के लिए, तो तभी हमें ये देखो क्या करते हैं पुलिस। चलिए जल्द से जल्द ये खाली करें एरिया, सबसे जल्द ये जल्द से जल्द खाली करें अपना एरिया। यहाँ से जितने भी तमाशबीन है निकल जाए यहाँ से, खाली करें यहाँ से। चलिए चलिए जल्दी, शाबाश, चलिए अपने अपने घरों में निकल जाए। जो पीसफुल प्रोटेस्ट था वो हो गया, आप लोग अब चले घर में चलिए। अभी सभी सब लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। ये सबको रिक्वेस्ट की जाती है, अपने अपने घरों में चले जाएं, हल्ला गुल्ला न करें। कोई पेशेंट है कहीं है, कोई एम्बुलेंस लेके जा रहा है, रोड को ब्लॉक ना करें। ये सभी सुन लें, रोड को ब्लॉक ना करें, रोड को ब्लॉक ना करें, अपने अपने घरों में चले जाएं। कोई पहली बार देंगे जान आई अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, लाठीचार्ज किस बात? पुलिस ने लाठीचार्ज किया और एसओ साहब ने रोक लिया। परवेज साहब एसओ, उन्होंने लाठीचार्ज रोक लिया। और लाठीचार्ज किस बात पे? जब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, लाठीचार्ज किस बात पे होगी? लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं ये हमारे ऊपर? क्यों कर रहे हैं लाठीचार्ज? हमने किसी के ऊपर कुछ नहीं, हमारे लाठीचार्ज हो जा रहा है। ये इस वक्त नहीं चलना चाहिए। अगर इनका मन साफ है, अगर इस वक्त हमारे किसी का सही है, ये लाठीचार्ज नहीं चलेगा। कल बीजेपी वालों का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कोई लाठीचार्ज नहीं, और मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया और लाठीचार्ज शुरू हो गया। ये कैसे कानून है? कल बीजेपी एक लीडर ने, कल एक बीजेपी के लीडर ने गालियां काटी, क्या उसके लिए पैसे नहीं है? कोई और के लिए, क्या ये मैनेजमेंट के लिए? ये गरीब की आवाज क्यों दबा रहे हैं? ये कल एक बीजेपी के एक आम आदमी ने फिर गालियां काटी, क्या उसके लिए पैसे नहीं है? अगर हमारी की आवाज इस वक्त
के लिए गालियां, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहे, मगर महराज जिसमें गरीबों की आवाज है उसके लिए ये प्यासे लगाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ता है। मानो एक एमएलए ने गलत लैंग्वेज यूज की, उसके लिए जुडिशरी है, उसके लिए कोर्ट है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास सिवाय पीएसए के कोई कानून नहीं है? क्या हर एक आम आदमी कोई गलती करेगा उसका इलाज पीएसए है? क्या आने वाले काल में एमसी एमएलए के लिए भी कानून है? क्या ये बीजेपी वालों के लिए भी कानून है कि या सिर्फ महराज मलिक के लिए ये सब कानून है? मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि इस बीएसए को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अगर इस गाली गलौज पे पीएसए लग सकता है तो विक्रम रंधावा पे भी लगना चाहिए। फिर आने वाले जो भी लीडर हैं विक्रम रंधावा पे भी लगना चाहिए। और बीजेपी के बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने आज तक गंदी भाषाएं, गंदी लैंग्वेजें यूज की है, उनको तो आज तक किसी ने नहीं पूछा। मान लो डीसी के खिलाफ महराज ने गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, क्या कोर्ट नहीं है? क्या कानून नहीं है? कोर्ट बंद हो चुके हैं, ये जुडिशरी खत्म हो चुकी है। क्या पीछे के अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई कानून नहीं है? पीएसए लगा हुआ है तो उस पर क्या पूछूं? अब क्या किया उसने पीएसए के लायक? मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या? पता है, कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहां माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहां पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहां तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एमएलए साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना ये अच्छी बात नहीं है ना। अब ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। जी, महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर से एमएलए हैं, उन्होंने एक सिख आईएएस अफसर जो डिप्टी कमिश्नर है हरविंदर सिंह, उनके प्रति बहुत अपशब्द बोले, उनको गालियां निकाली, मां बहन तक उनके पिताजी के प्रति अपशब्द बोले और फिर बोला तेरे मुंह पे थूकूंगा। जब से पंजाब से अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया को पंजाब के लोगों ने भगाया है वहां से, ये जो हड़ प्रभावित हैं, जो बाढ़ आई हैं और लूट को सूट के चलते, ये तब से इस तरह से सिखों के प्रति अपनी गुस्सा निकाल रहे हैं, सिखों को गालियां निकलवा रहे हैं अपने एमएलए से। ना तो मलिक की इतनी औकात है, ना उसकी आकाओं की इतनी औकात है कि सपने में भी सोच सकें किसी सिख के मुंह पे थूकने की। ये जो बात उन्होंने कही है, इसकी जब मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वही मैं वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आग्रह करता हूं, तुरंत सिखों की इस भावनाओं को इस तरह से आहत करने के लिए जहां महराज मलिक के ऊपर तुरंत एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, वहीं उसके आकाओं के ऊपर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो बातें कर रहे हैं, बीमार हैं, ये सब बेचारा अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटाना चाहते थे। भगवंत मान चतुर आदमी है, उन्होंने फटाफट बीमार का बहाना लगाया और हॉस्पिटल में जाके दाखिल हो गए। भगवंत मान गलत नहीं है, भगवंत मान नालायक हैं, इससे हम सहमत हैं। लेकिन अल्टीमेटली पंजाब के लोगों ने भगवंत मान को चुना, हटाने का हक पंजाब के लोगों का है, अरविंद केजरीवाल जी को नहीं है। और मैं तो मानता हूं कि चलो ये अच्छा है, बीमार होने के बहाना लगाकर ये भगवंत मान जी की कुर्सी तो बची, कम से कम हम तो इस बात पे खुश हैं कि उनकी कुर्सी बची। लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या अधिकार है कि पंजाब में कौन मुख्यमंत्री किसे लगना चाहिए, किसे हटाना चाहिए? ये जिस तरह से पंजाब के ऊपर तुगलकी फरमान सुना के एक्स ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे हैं, अनक्राउंड किंग बनकर बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। ना तो इस संविधान के लिए ठीक है, ना ही ये पंजाब के हालातों के लिए ठीक है।